1 तारीख से मेला पाटन का मेला बंद होने वाला है, तो मैंने हस्बैंड जी से बोला एक बार और मेला दिखा दो। तो हम यहाँ पशुपति महानाथ के मंदिर से होते हुए निकल जाते हैं पाटन के मेले की तरफ। फिर हम आ जाते हैं यहाँ मेले में। तो मेले में से सिर्फ बाइक से उतर के मैं तो चल घुस जाती हूँ मेले में, और हस्बैंड जी को कुछ काम करवाना था तो वो निकल देते हैं बाहर। देखिए कपड़े की लगे हुए हैं यहाँ, और गाड़ियाँ पार्किंग देख सकते हो कितनी भीड़ है यहाँ। ये पाटन का मेला, यहाँ ज़्यादातर कपड़े ही मिलते हैं। तो इसी तरह मैं आगे चलती जाती हूँ। अरे मैं नमक से चलाओ। ये हर माल 100 रुपये वाला, 100 रुपये में बच्चों की स्वेटर देखने लग जाती हैं इस तरीके से। मुझे ये रेट वाली तो इसलिए मैं इसके देखने लग जाती हूँ, लेकिन फिर मुझे समझ में नहीं आई ये रेट वाली। दूसरी अच्छी लग रही थी लेकिन समझ में नहीं आई। यहाँ कपड़े मिलते हैं, जैसे सर्दियों में लगता है मेला, सर्दियों के कपड़े बहुत मिलते हैं। स्वेटर, इनर, जर्किन, ए टू जेड कपड़े में सब मिलता है यहाँ। पुराने सब तरह के कपड़े यहाँ मिलेंगे। हर माल 100 रुपये, हर माल 150 रुपये सेल लगी रहती है। इधर पाइनएप्पल भैया, पाइनएप्पल का डंकल लेने की सोच रही हूँ, लेकिन उनके पास डंकल नहीं है। फिर मैं बढ़ जाती हूँ आगे, क्योंकि सुबह का टाइम था। तो अभी क्या है, पाइनएप्पल वाला तो बिक्री नहीं हुई थी, तो उसके पास डंकल मुझे दिखाई नहीं दिया। फिर मैं जैसे आगे चलती हूँ, यहाँ लिखा है चप्पल वाले। पहले बहुत पहनती थी मैं ये 150 रुपये वाले चप्पल, लेकिन पता नहीं अब इनको लेके पहनने का मन नहीं करता है, क्योंकि ये ज़्यादा दिन चलते नहीं है, सर्विस नहीं देते हैं ज़्यादा। तो ये भैया 150 रुपये में चप्पल दे रहे थे। देखो आवाज़ लगा रहा है ये 150 रुपये में चप्पल, 150 रुपये में चप्पल ले जाओ। लेडीज चप्पल 150, लेडीज चप्पल 150, 150। फिर मैं बढ़ जाती हूँ आगे। जहाँ फिर ये भैया दिख जाते हैं, तो इनको मैं ये पाइनएप्पल के डंकल के बारे में पूछती हूँ। हाँ? इनका क्या करोगे? इसको टूटता है, मिट्टी में लगा दो चल जाता है। चल जाता है ना, इसीलिए तो देख रही मैं, इसीलिए तो देख रही मैं। टेढ़े टेढ़े लेकिन सीधे नहीं है एक भी। ये थोड़ी चलता है ये वाला। हाँ लेकिन ये सीधे नहीं है, टेढ़े है ये वाला। इसको घुमा के तोड़ दो ना, तो घुमा के तोड़ दो ना, काटने की बजाय। लेकिन इनके पास भी इन्होंने जो काट रखे थे ना, वो सही नहीं थे। तो मैं वापस जाने लगती हूँ, तभी भैया कहते हैं कि रुक जाओ थोड़ी देर वेट कर लो, ये जो मैं काट रहा हूँ इसका ले लेना। मैं यहाँ से निकल जाती हूँ।
अच्छा मॉडल को जो फिर यहाँ देखिए ये कवर जो 100 रुपये में दे रखी है। मुझे एक कवर पसंद आया तो मैंने वो खरीद लिया। लेकिन यहाँ पे भी फ़ोन पे से मैं पेमेंट करके फिर निकल जाती हूँ। तो जैसे आगे चलती हूँ फिर मुझे यहाँ इस तरह की हुडियाँ नज़र आती है। तो इनमें से मुझे एक हुडी पसंद आ जाती है, ये पर्पल वाला। फिर इनसे मोल भाव करवा के देखती हूँ मैं, तो मुझे कलर सबसे बढ़िया यही लग रहा था। तो मैंने इसको मोल भाव करवा के हुडी खरीद के पैसे फ़ोन पे कर देती हूँ। 350 पे फ़ोन पे पैसे करती हूँ, इसलिए क्या है थोड़ा वीडियो बीच में कट हो ये जाता रेगुलर है। नया आइटम है मेले का, तो इनसे सॉफ्ट थोड़ा आइटम सा और ये भी मोल भाव अच्छा है, करने ये के बाद भी ये मुझे वो वाली दिखा रहे थे कि मैंने उनसे कहा इनमें तो रुए निकलेंगे, तो मुझे वो समझ में नहीं आई। मुझे यही समझ में आ रही थी, तो मैंने फिर इसे पैक करवा के और फ़ोन पे करके ऐसे फिर मैं इसको लेके निकल जाती हूँ। फिर आगे चलते चलते ये हरमाल वाली शॉप आती है, तो मैं इसके अंदर घुस जाती हूँ। जाली की 3 रुपये का काम की हल्की जाली है। फिर मुझे यहाँ घूम फिर के कुछ भी पसंद नहीं आता है। पूरा बाजार पूरा ये शॉप देखने के बाद, क्योंकि अधिकतर सामान मेरे पास रखे हुए हैं, जो मुझे कुछ हटके चीज़ सामान चाहिए होता है वो मुझे यहाँ मिला नहीं, तो मैं यहाँ से वापस से बाहर निकल जाती हूँ। फिर वहाँ से निकल के आगे आ जाती हूँ और दूसरी जगह एक और हरमाल की शॉप लगी हुई थी, यहाँ पर आके घुस जाती हूँ। मैंने इन प्लांटर का प्राइस देखा, फिर मैं इसके अंदर जाती हूँ। ₹150 का इसका साइज नहीं लिया मैंने, तो मुझे समझ नहीं आया।
मेले में दुकानों में इतनी भीड़ थी, पब्लिक बहुत सारी थी। चलो चलो उधर चलो। इस तरह से मुझे जो हटके चीज़ें दिखती थी उनको मैं यहाँ देख रही थी। तो मुझे इस तरह से मिट्टी जाली दिखी, मुझे आवश्यकता की थी तो मैंने इसको ले लिया। ये 20 रुपये की है। फिर आगे बढ़ती हूँ, आगे इस गली में लेके जाती हूँ तो मुझे यहाँ पे 2 दूध हाँकने वाली जालियाँ दिखाई देती है। हनुमान 10 रुपये के सामान है सब। मेले में ज़्यादातर हनुमान 10 रुपये के सामान मिलते हैं। आगे थोड़ा सा और ये 10 रुपये में मुझे ये दूध ढाकने की जालियाँ दिखाई दी। ये टूटी हुई है, इसलिए 10 रुपये में दे रहे थे, नहीं तो ये 30 रुपये की आती है। मुझे तो कुछ क्राफ्टिंग आइटम के लिए चाहिए थी तो मैंने 10 रुपये में 2 ये जालियाँ खरीदी। बेटा एक और चीज़ मैं निकल जाऊं। भैया एक टोकरी दे दो। इन पे रेट नहीं है, रेट नहीं है इन पे, क्या बता रेट नहीं, महंगी नहीं, अच्छी दिखी है। अरे चौक कर लगी के
बर्ड्स नहीं क्या? बर्ड्स नहीं। फिर मुझे ये चॉकलेट ट्रे दिखाई दी। इसके लिए मैंने पूछा, भैया इनकी प्राइस? किसी ने बताया नहीं इसका प्राइस क्या है। भैया इनकी प्राइस? तो फिर मैंने इसको भी ख़रीदा नहीं, क्योंकि बिना प्राइस के पता ही नहीं प्राइस की दिखता है इसका, फिर कैसे खरीदें। तो मैं इसको वापस घर में रख के फिर निकल जाती हूँ। फिर वहाँ मैंने निकला के मैं इनका पेमेंट वगैरह करके फिर बाहर निकल जाती हूँ। तो देखिए इस तरह यहाँ पे पर्स वगैरह 100-150 काफ़ी मिल जाते हैं। क्वालिटी इनकी अच्छी नहीं होती है, लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं बहुत। इस तरह अकेली घूमती हूँ आज मैं, आज कोई नहीं है। फिर ये 10 रुपये के टोटल सामान, हर चीज़ यहाँ 10 रुपये की है। लेडीज आइटम की थोड़ी नज़र इसमें भी घुमा। ये क्या है भैया? वैसे मुझे आवश्यकता नहीं थी, क्या काम है? फिर भी मैं देखती हूँ हर जगह पे, थोड़ा घूम घूम के कुछ अच्छा मिल जाए तो खरीद लूँ। देख लो पैसा तो हम दाखवत होता म्हणतो 1 किलो बस एक ही साइज को देखे को यो भाव मन लेते जो भी लग रहा तो पूरी आगे चल तो नहीं देखते रबर भैया तो इस तरह हमारे यहाँ झालरा पाटन का ये मेला लगता है, जो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है और लगभग 1-1.5 महीने तक ये लगातार चलता है। इसी तरह मैं मेले में घूम रही होती हूँ। ये देखिए बच्चों को इस तरह किराए से गाड़ियों में घुमाया भी जाता है। और ये भेलपुरी का कॉर्नर लगा हुआ है, यहाँ भेलपुरी पिछली बार आए थे 28 में, लेकिन बहुत तीखी थी, तो इस बार मेरा खाने का मन किया, मैंने खाई नहीं। की बार हमारा मेला है, हर साल मेला 1.5 महीने लगता है, तो लगभग 3-4 बार तो मैं जाती रहती हूँ। मैं पूरी घूमघाम गई हूँ, जो चीज़ पसंद आ रही है वो खरीदने जो भी जा रही हो जा रही है। एक मुझे यहाँ ये ब्रेसलेट अच्छे लगे, तो मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने ख़रीदे नहीं। नहीं, एक मुझे एक हेयर बो अच्छे लगे थे, तो मैंने सोचा इनको तो मैं ही बना लूँगी, तो वो भी मैं छोड़ के आ गई। फिर छोड़िए 150 रुपये के चप्पल वाली दुकान, जिसको मैं ऐसे आपको दिखाने के हिसाब से इस दुकान के अंदर घुसी थी। यहाँ पे देखिए 150 रुपये में इस तरह से चप्पल लगी हुई रहती है। हर माल 150 रुपये की है, चाहे कोई सी भी चप्पल खरीदो सब 150 रुपये की है। तो इस दुकान में घूम घुमा के फिर वहाँ पर सब बाहर निकल जाती हूँ।
एक से बढ़कर एक आइटम देखिए और खरीदिए। जय माता दी तेल छोटा बिग बाजार से। मिला पर कैसे करें? जय माता दी से छोटा बिग बाजार से आइटम खरीदने बाजार पर चले आइए। घर घर से एक आइटम देखिए और खरीदिए। लंच बॉक्स, टॉफी, बाल्टी, टिफिन बॉक्स, एक आइटम देखिए। घर को सजाने वाले 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए ये कैसे दी भैया? 300। माता दी तेल छोटा बिग बाजार पर चकला, चिमटा, चम्मच, पराठा से, नींबू निचोड़, पापड़ से, कटर ही कटर। बहुत ही कम समय में सब्जी, फ्रूट, सलाद, इस वाली साइज में और कलर नहीं है क्या? टमाटर कटर, मिर्ची कटर, चिप्स, आलू मिनट, चाकू, सब्जी केजी पापड़ा केजी, और भी कई आइटम है। जय माता दी तेल छोटा बिग बाजार पर टोकरी, पानी की केन, निकले लकड़ी के पलटा पलटी। चले आइए, जल्दी खरीदिए। कहीं आपका मनपसंद आइटम कोई और नहीं जाए। कृपया अपना थैला थैली बाहर रखिए और पैसे काउंटर पर दे दें। सावधान, आप कैमरों की नजर में हैं। ये इस तरह से पायल की दुकानें लगी हुई होती है। और ये देखिए यहाँ इस तरह पाइनएप्पल बिकते हैं। लेकिन मैंने इनसे तो नहीं मांगे पाइनएप्पल के डंकल। इन भैया के पास तो बहुत सारे थे लेकिन इनके कस्टमर थे तो मैंने इनसे कुछ नहीं कहा। आगे देखा तो पाइनएप्पल वाले भैया के पास तो एक भी डंकल नहीं था। तो फिर मैं यहाँ से भी निकल जाती हूँ बिना डंकल लिए। ये देखिए पूरी लेडीज ज्वेलरी की शॉप है। इसमें आपको सब मिलेंगे, एयरिंग, हार वगैरह सब। फिर मैंने इन भैया से बोला, इन्होंने कहा ले लो डंकल के लिए। तो फिर मैं इनके पीछे गई और इनके पीछे जाके मैंने ये इनके पास से ये 2 डंकल लिए। अब मैं इनको घर पे लगा के देखूंगी, देखिए लगते हैं या नहीं लगते हैं। फिर आगे बढ़ती गई, ऐसे करते घूमती गई एक्चुअली। अब ये वाला बिग बाजार है, ये बड़ी दुकान है हर माल की। इसके अंदर घुसती हूँ मैं हर बार, यहीं से कुछ ना कुछ तो लेके ही जाती हूँ।
कैसे दिए भैया? ये चूचू वाले हेडफोन पहले 150 रुपये में मिल रहे थे पिछली बार जब मैं फर्स्ट बार मेले में आई थी तब, और अब इन्होंने प्राइस बढ़ा दिया है, 250 रुपये कर दिए हैं। तो मैं इस वाले बड़े, ये हर माल की बड़ी शॉप है, तो मैं इसके अंदर घुस जाती हूँ। यहाँ सामान ले जाना अलाउ नहीं है और मेरे साथ कोई था नहीं, तो ये जो भैया बैठे इनको मैं अपनी पॉलीथीन देके फिर अंदर घुस जाती हूँ। और फिर यहाँ से मैंने 2-4 आइटम लिए हैं। लोग ज़्यादातर यहाँ कपड़े और ये घर गृहस्थी का सामान लेने ही आते हैं। देख सकते हो एक ही शॉप में कितनी सारी पब्लिक है। तो यहाँ मुझे सबसे पहले तो एक पानी की बोतल समझ में आती है। बच्चों के पानी की बोतल साल में 3-4 की ज़रूरत पड़ती है। थोड़े दिन होते हैं फिर वापस उनको नहीं चाहिए होती है स्कूल के लिए बोतल। तो मुझे ये बोतल समझ में आती है, मैं इसको ले लेती हूँ। ये मैंने बॉक्स भी देखे लेकिन मुझे बॉक्स समझ में नहीं आया, पेंसिल बॉक्स। मैंने इस तरह की टोकरी उठा ली सामान रखने के लिए। इधर उधर हाथ लगा लगा के सामान देख रही थी, कुछ अच्छा मिल जाए तो ले लो। फिर मैंने एक ये बोतल देखी, अच्छी लग रही थी लेकिन मैंने नहीं ली। यहाँ टोटल घर गृहस्थी का सब सामान मिल जाता है। साबुनदानी, मसाले के डिब्बे, ऐसे सामान यहाँ मेले में मिलते हैं। फिर मुझे एक ये कटोरी समझ में आई जो प्लास्टिक की थी, एक ये ली मैंने, ये भी 20 रुपए की थी। यहाँ थोड़ा म्यूजिक चल रहा था इसलिए मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया है। फिर आगे चलती हूँ तो यही एक ये टेबल मैट पसंद आया मुझे। ये वाला मुझे समझ में आया तो मैंने लिया इस तरह का एक टेबल मैट, जिसको मैं अपनी टोकरी में डाल लेती हूँ। ये भी वीडियो वगैरह शूट करने में मुझे ज़रूरत पड़ती है इसलिए मैंने टेबल मैट लिया। फिर आगे चलती हूँ तो ये चिपकाने वाली खूंटियाँ मुझे चाहिए थी। ये मैं 2 बार मेले में आई तब भी ले गई और इस बार भी ले ली। तो इस तरह से मैंने यहाँ ये 3-4 आइटम खरीदे, लेकिन जो पेमेंट कर रहा था उसके पास लाइन लगी हुई थी तो थोड़ा टाइम लग रहा था। फिर यहाँ जैसे मेरा नंबर आता है मैं पेमेंट करके यहाँ से भी बाहर निकल जाती हूँ। फिर देखिए मैंने यहाँ क्रॉकरी आइटम के कुछ हटके मिल जाए, ये मुझे ज़रूरत नहीं थी
और कुछ मेरे लाइक मिला भी नहीं, नहीं लिया। फिर आगे बढ़ जाती हूँ, हस्बैंड का फ़ोन आ गया, सामान वाला थैला गाड़ी पे टांग के फिर हम वापस निकल जाते हैं। अटी ले लो अंदर, अटी तो इस तरह से आज का दिन अंदर ले लो, अंदर है। बहुत खरीदे ये सारे सामान। आते आते एक बार और रोड के यहाँ से मेले की इस तरह से वीडियो बनाए और आ गए हम घर। तो मेरा ये मेले का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मेरे ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब